Welcome back, dear students. Yesterday we have completed imperative sentence beginning with let. Now we have to initiate optative sentence. ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग को आज शुरू करना है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है ये देखिए। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस कर्स, ब्लेस, प्रे और विश। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस कर्स, ब्लेस, प्रे और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अर्थात हिंदी में ये कहेंगे कि जिस वाक्य से अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना और इच्छा का बोध हो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य से आप किसी को आशीर्वाद दे कि तुम दीर्घायु रहो, तुम खुश रहो, तुम मर जाओ, तुम जो है भगवान तुमको रक्षा करे, तो ये सबसे क्या क्या पता चलता है। तुम मर जाओ, कोई अभिशाप दे रहा है, पता चल रहा है कि किसी को कोई अभिशाप दे रहा है। ये ब्लेस जैसे ही बोले मे गॉड मे यू लिव लॉन्ग, तो तुम दीर्घायु रहो, भगवान तुम्हें दीर्घायु रखे, तो ये ब्लेस का पता चल रहा है। ठीक है, तो ये सब जब वाक्य रहे आरवी में, आरवी से जब ये पता चले कि ये वहाँ इस रिपोर्टिंग मेरा स्पीच कर्स, ब्लेस और प्रे और विश एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम आरवी को कर्स सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग कर्स, ब्लेस, प्रे और विश में बदल देंगे। ठीक है, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करेंगे एज अर्लियर इन जनरल रूल्स। अगेन next we have to make change. Then we have to change optative sentence into assertive sentence. Okay, thereafter we have to change note of exclamation into full stop. You know, this is a sign of exclamation and here that is a sign of full stop. So we have to change sign of exclamation into full stop. Okay, here see the examples. He said to me, may you live long. He, the subject, the doer, telling to me that may you live long. अर्थात उसने कहा मुझसे कि तुम दीर्घायु रहो, तुम्हारी उम्र लंबी रहे। तो इससे पता चल रहा है, इस रिपोर्टिंग स्पीच से क्या पता चल रहा है कि आशीर्वाद दिया जा रहा है, क्या ब्लेस। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है, ये सेड टू को हम ब्लेस में बदल देंगे। क्या करेंगे, यहाँ टू का प्रयोग ब्लेस में नहीं करेंगे। तो ही ब्लेस, मी आ गया, यहाँ हो गया आरवी को कर्स, ब्लेस, प्रे, विश में चेंज करने। तो आरवी हमारा बता रहा है कि यहाँ ब्लेस है रिपोर्टिंग स्पीच में। तो ही ब्लेस मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए। रूल नंबर सेकंड, तो वी हैव टू चेंज इन्वर्टेड कॉमा इनटू दैट, दैट में चेंज कर दिए। देयर आफ्टर वी हैव टू अप्लाई सम फार्मूला, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और मेक ऑप्टेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो मे यू लिव लॉन्ग इज अ असर्टिव सेंटेंस। वी हैव टू चेंज दिस असर्टिव सेंटेंस इनटू ऑप्टेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस फ्रॉम सब्जेक्ट। तो यहाँ सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट होता है। तो सेकेंड पर्सन जैसे यू है तो ऑब्जेक्ट मेरा मी है, तो मी का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस आई होगा। असर्टिव सेंटेंस हमेशा स्टार्स नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस से होगा। तो आई हम लिख दिए और मे माइक में बदल जाता है क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो मे हो गया माइट, लिव का लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग।
ये हो गया आपका। उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम दीर्घायु रहो, ठीक है। देयर आफ्टर इन नेक्स्ट एग्जाम्पल द डूअर सेड, द डूअर, हियर डूअर इज दे सेड मे गॉड सेव द किंग। डूअर यहाँ दे है, दे बोल रहा है भगवान राजा को रक्षा करे। क्या करे? रक्षा करे। तो यहाँ विश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? विश किया जा रहा है। प्रे और विश दोनों पता चल रहा है यहाँ इस रिपोर्टिंग स्पीच से। तो यहाँ दे विश्ड या प्रे कर देंगे, दोनों विश या प्रेस। दे विश या प्रे दैट गॉड, यहाँ गॉड थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा। थर्ड पर्सन नो चेंज, तो गॉड का गॉड, और गॉड के साथ मे का माइट लगा देंगे, और सेव द किंग सेम रहेगा एज इट इज। बिकॉज ये माइट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और नाउ वी हैव टू प्रोसीड थर्ड एग्जाम्पल। इन थर्ड एग्जाम्पल हेयर डूअर इज ही। डूअर मीन्स सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ही सेड टू हर मे यू डाई। उसने उससे कही कि तुम मर जाओ। मर जाना अभिशाप है। क्या है? अभिशाप दे रहा है, उसको श्राप दे रहा है कि तुम मर जाओ। तो ये मर जाना वर्ड के लिए हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को कर्स का यूज करेंगे। ही, वी हैव टू यूज कर्स इन प्लेस ऑफ सेड टू। ओके, ही कर्स्ड हर, और चेंज कर दीजिए इन्वर्टेड कॉमा को दैट में। ही कर्स्ड हर दैट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा हर है, हर का सब्जेक्टिव केस सी होगा। सी, तो सी कर्स्ड हर दैट शी माइट डाई। ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आज समाप्त हुआ। टुडे वी हैव कंप्लीटेड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। टुमारो we have to learn last class of direct and indirect speech of exclamatory sentence. Okay, tomorrow will be the last class of narration. The end of narration will begin with sign of exclamation. तो ये क्लास जिन बच्चों, बच्चिया, छात्र छात्राओं, युवा नौजवानों, बच्चे बूढ़ी और हमारे देश के फुल्ली सिटीजन, जिनको भी अच्छा लगे कृपया इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, लोगों को जगाइए। कुछ लोगों को आप जगाइए, कुछ लोगों को हम जगाते हैं और फिर से इनकलाब का नारा लाते हैं। धन्यवाद।